हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग मौलिक अधिकार का पार्ट 1 देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग ने पहले देख चुके हैं। पार्ट 1 में समानता का अधिकार जो था वो हमें लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हम लोगों को। तो वो स्वतंत्रता का अधिकार 4 हैं: आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। इनमें चारों में क्या क्या दिया गया है उसको आज हम लोग देखेंगे। और देखिए, आर्टिकल समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर क्या क्या है वो आज देखेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 19 है उसमें हम लोग को 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं या कुछ व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज हो रही है आपके सामने, आपको वो पसंद नहीं, जैसे राजनीति में भी कुछ भी हो रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, या उससे व्यक्त कर सकते हैं किसी कार्टून के माध्यम से या किसी भी चीज से। तो ये होता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता कह सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन की आजादी। देखिए, आप शांतिपूर्ण कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं अपना। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट बिल लेके आए और उससे आपको विरोध, आपसे उससे राजी नहीं है, उसे विरोध करना चाहते हैं, तो आप एक जगह शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसमें हिंसा ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं फिर वो शांतिपूर्ण सम्मेलन किया वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट आर्टिकल है संघ या सरकारी समिति बनाने का है। ये क्या है? देखिए, इस आर्टिकल में ये है कि आप कोई भी समिति बना सकते हैं या संघ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को मिला के कोई जिनका हित एक ही समान हो और उनके साथ आप कोई समिति या गठन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जानते हैं जो अमूल जो दूध है, अमूल, वो बना था सहकारी समिति के तहत। वो क्या हुआ कि गुजरात के कुछ लोगों ने जिनका दूध मतलब उनके गाय भैंस थी, तो उन सारे लोगों ने एक साथ मिलके एक सहकारी समिति बना ली जिसमें सारे लोगों का हित एक समान है। उसमें कोई एक मालिक नहीं होता, सारे लोगों का हित एक ही समान है। उसमें जो डिवाइडेशन होता है प्रत्येक व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा रहता है। तो वो सरकारी समिति आप बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। नेक्स्ट आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद करने की संरचना। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी आप बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात में एक चीज रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया है अपना, उसमें जाएंगे आप। नॉर्थ इंडिया नहीं तो आप कह सकते हैं जो पूर्व की ओर है, जैसे 7 सिस्टर है, उसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है। वहां आपको जाने से पहले परमिशन लेना पड़ता है, या जमीन भी खरीदनी रहती है तो वहां भी परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वहां जनजातियां रहती है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वहाँ ये सब चीजें नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि भारत के किसी विभाग में बस जाने की स्वतंत्रता है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, अगर आपको मन है कि आप किसी भी अदर राज्य में, मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या साउथ इंडिया किसी राज्य में बसना चाहते हैं या वहाँ अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता, आप वहाँ रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है किसी भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। आप भारत में कोई भी व्यापार या कारोबार कर सकते हो, वो आपका फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल इसमें है। फिर ये देखिए, ये 6 प्रकार के आर्टिकल हैं, जो 6 स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 आर्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, अभी फिलहाल वाक्य और व्यक्ति की जो आजादी थी, उसमें एक मैंने करंट अफेयर्स का पढ़ा था, उसमें था कि जो प्रशांत भूषण वाला केस था वो इसी आर्टिकल का बेस बना के किया गया था, वाक्य एवं व्यक्ति की आजादी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि देखिए, वो कोई भी इंसान हो, चाहे भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, उसे आप मनमाने तरीके से कोई भी दंड या अपराध के लिए सजा नहीं दे सकते। इसलिए ये आर्टिकल उस चीज का संरक्षण करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर आता है आर्टिकल 21। देखिए, जिस हिसाब से आर्टिकल 21 अगर पूछा जाए कि पूरे मौलिक अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 का दायरा इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप लोगों ने राइट टू प्राइवेसी का केस देखा होगा, उसमें भी आर्टिकल 21 ही मेन फोकस था। तो कई ऐसी चीजें जो आर्टिकल 21 का दायरा इतना बड़ा है, उसे एक्सप्लेन करना भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे जैसे केस जाता है वो आर्टिकल 21 का दायरा धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। तो आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, कि आपके प्राण और शरीर की जो रक्षा करने की जो स्वतंत्रता है वो आपके पास है। आप अपने प्राणों की, अपने शरीर की रक्षा पूरी तरह कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। सेकेंड पार्ट है इसका आर्टिकल 21 का। देखिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 का। उसका मतलब था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्यों था? उसमें कहा गया कि जो बच्चे होंगे 8 से 14 वर्ष के बच्चों, उनको शिक्षा का अधिकार मिलेगा। उनका वो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार होगा, जो उन्हें ग्रहण, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनके पेरेंट्स नहीं या कोई भी व्यक्ति नहीं, जो 8 से 14 वर्ष का इंसान है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया। देखिए, एक बार किसी एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि
मतलब शादी करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल किस आर्टिकल के थ्रू आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 के तहत आएगा। आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के तहत नहीं, आर्टिकल 21 के तहत आता है। जो शादी करने का अधिकार होता है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 22, निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण। देखिए, किसी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो पुलिस से पूछ सकता है कि किस आरोप में मुझे गिरफ्तार किया गया था। यही आर्टिकल 22 होता है कि निरोध एवं गिरफ्तार संरक्षण। और उसके बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसमें जो यात्रा का टाइम होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो ये था फ्रेंड्स आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल जो होते हैं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14, 19 से लेके आर्टिकल 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार होते हैं। और ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछे तो ये अधिकार और ये 6, ये हर एग्जाम में आने वाले अधिकार हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद 2 अधिकार और बचे हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे डीपीएससी में मूव करेंगे। जब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।